मोरे बजरंग बली, मोरे बजरंग बली। हमारे भगवान को चोर कह रहे हो? और श्री हनुमान जी तो बड़े विनोदी हैं। हाँ, हनुमान जी बोले उनसे बड़ा चोर और कौन? क्यों? का चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है और जहां बंद किया जाता है ना जेल में, बोले उनका तो जन्म ही वहां होता है, उनसे बड़ा चोर कौन जिसका जन्म ही जेल में हो। अर्जुन बोले हमारे भगवान श्री कृष्ण रात को आए। हनुमान जी हंसकर बोले चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में काहे को आएंगे? अरे कहा अंधेरी रात में आए, बोले अंधेरी में आएंगे, चोरन चांदनी रात न भावा। अरे कहा उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। हनुमान जी बोले वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? पर हनुमान जी तो विनोद कर रहे थे, भाव दूसरा था। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। पर अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अब तो अर्जुन बड़े क्रोधित होते हुए बोले, बड़े आए राम जी के भगत, हम आपके राम जी को जानते हैं। क्या जानते? जब राम जी इतने बड़े धनुर्धर प्रतापी वीर हैं तो क्यों इन वानरों को बुलाया, पत्थर पहाड़ ढिलवाए और नल नील से कहा कि छुआ, बाण वर्षा करके पुल नहीं बांध सकते थे? तुम्हारे भगवान जो नहीं कर सके वो श्री कृष्ण भगवान का ये भक्त अर्जुन कर देगा। अभी बांध के पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे चलो। हनुमान जी हंसे, हाँ अर्जुन पुल तो तुम बना दोगे, लेकिन एक बात याद रखो, क्या उस जो पुल राम जी ने बनाया था उस पर से राम जी की पूरी वानरों की सेना पार हुई, पूरी वानरों की सेना पार हुई। और तुम जो पुल बनाओ उस पर से राम जी का एक बंदर निकल जाए और पुल सलामत बना रहे तो बात करना, पुल सुरक्षित रहे तो। अर्जुन ने कहा अगर पुल टूट गया तो मैं क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा करता हूं चिता में जलकर भस्म हो जाऊं। श्री हनुमान जी ने कहा कि अगर पुल नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे सो करेंगे, तुम्हारी आज्ञा माने, बोलो। ठीक है, शर्त हो गई दोनों में। अब बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई जो जन्म का, बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि देख लो पुल बनकर तैयार है। श्री हनुमान जी मुस्कुराकर बोले तो राम जी का बंदर भी तैयार है। का पुल तो देख लिया, अब इधर देखो। हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने क्या किया, 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। ऐसा विकट रूप धारी श्री हनुमान जी कभी बड़े लाल, बालधि विशाल विकराल, ऐसा विशाल रूप कि अर्जुन की तो आंख बंद हो गई। हम सबके आदर्श हमारे पूज्यपाद साकेतवासी संत श्री विनीत जी महाराज, जिनका प्रसाद हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, और श्री अवध धाम की विभूति रहे, गौरव रहे। उनकी पुस्तकें साहित्य भी यहाँ प्राप्त होता है, बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। इस प्रसंग में उन महाराज जी का लिखा हुआ एक कविता मुझे स्मरण में आया। अर्जुन घबरा गए, चारों तरफ भयंकर तूफान, अंधेरा छा गया। अर्जुन तो उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, और भानु भुलायो या अनोखी अंधेरी सो। सूर्य भगवान तक रास्ता भूल गए कि हम किधर जाएं, अंधेरा ही अंधेरा, सूर्य का दर्शन ही ना हो। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, भानु भुलायो या अनोखी अंधेरी सो। और अर्जुन ने जो देखा
सो अपने माथे पे हाथ रख लिया और कहने लगा, हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, बैठे ठाले मौत बुला ली। हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच, और बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। और क्या प्रार्थना करते हैं, कितना बढ़िया वाक्य है। विनती विनीत करे वीर बनवारी सो, कि हे श्री कृष्ण भगवान ब्रज पे संकट देखी, आप एक गिरिधारी बने और अब की बचाओ या अनेक गिरिधारी से। ब्रज पे संकट देखकर आपने तो एक गिरी उठाया था, गिरिधारी बने, इस अनेक गिरिधारी से बचाओ। पर श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही आए और पुल पर चरण रखा तो चले सुगा पाताल तुरंत। श्री हनुमान जी महाराज ने चरण रखा, पुल का पता ही नहीं कहां गया। पुल नीचे गया, हनुमान जी ऊपर उड़ गए, लौट कर आए, फिर सौम्य रूप धारण किया। अर्जुन से बोले, पुल कहां है? राम जी का बंदर तो यहां है, पुल कहां? अर्जुन ने कहा कि पुल टूट गया, मैं हार गया, पर मैं क्षत्रिय हूं, वचन दिया था चिता में जलकर भस्म होऊंगा। श्री हनुमान जी बोले, जीवन बहुत कीमती है, मरो मत। ऐसे कैसे नहीं मरे? हमने प्रतिज्ञा की थी और ये क्षत्रिय के लिए बदनामी की बात है। हनुमान जी बोले, हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। हम वचन देते नहीं कहेंगे, लेकिन मरो मत। अब तो अर्जुन को और बुरा लगे कि नहीं हम तो मरेंगे। चिता जला, अब तो हनुमान जी परेशान कि ये तो हंसी हंसी में मरने जा रहा है। तो हनुमान जी, अब हनुमान जी श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि अपने भक्त को बचाओ। अब की टेक हमारी लाज राखो गिरिधारी, गिरिधारी एक हमारी, अब टेक जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, होन न तीन उघारी, बढ़ायो चीर बुरारी, प्रभु जी अब की एक कोई भेद नहीं है, अपने अपने रूप की बात। हम तो विनोद कर रहे थे, अर्जुन विनोद में बुरा मान गए। श्री कृष्ण भगवान से हनुमान जी बोले, मैं तो राम जी का भगत हूं, लेकिन आप भगवान हैं, अर्जुन आपका भगत है, और हम तो दोनों से ही। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा कि हमारा दोनों से संबंध है। सूरदास जी ने भी लिखा, हमारे राम कृष्ण आधार, सूरदास दो नाव चढ़ो है को उतारे पार। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया,
मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरबान हूं और एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। किसी ने कहा इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो, एक तरफ रहो, इधर उधर क्या इधर रहा और उधर रहा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं श्री बिंदु जी महाराज। कहते हैं कि इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो हनुमान जी ने कहा कि हैं तो हम राम जी के, हमारे राम जी, हम राम जी के, लेकिन अब अर्जुन आपका भगत है, इसलिए प्रभु आप आओ। श्री कृष्ण भगवान वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता मम मूर्ति महिदेव मई है। ब्राह्मण के रूप में भगवान ही आते, प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े कि ब्राह्मण देवता आप समझाओ इन्हें। ब्राह्मण देवता बोले भक्तराज। अर्जुन ने प्रणाम किया, भैया बड़े भगत हो, ये अग्नि की व्यवस्था क्यों कर रखी है? भोजन बना रहे हो क्या? बनाओ तो हमें भी बताना, हम शामिल रहेंगे। अर्जुन बोले भोजन नहीं महाराज, यहां तो भोजन करने वाला ही जा रहा। कहा क्यों? कहा महाराज आप तो जानते हैं धर्म के ज्ञाता हैं और ब्राह्मणों से ही तो धर्म का बोध प्राप्त होता है, धर्म के स्वरूप हैं। एक बात पूछूं, क्या ब्राह्मण को धर्म पर अनुभव है, समझाने का अधिकार है? इसलिए पूछ रहा हूं। क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया था कि अगर मैं पुल बनाऊंगा, अगर इन्होंने तोड़ दिया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। इन्होंने तोड़ दिया तो वचन पर प्राण दे देना धर्म है कि नहीं? भगवान भी तो बड़े कौतुकी हैं, ब्राह्मण के रूप में तो तुरंत बोले जरूर, अवश्य, जल्दी से जल्दी। हनुमान जी ने कहा कि ये और जल्दी मारेंगे, थोड़ी बहुत देर भी लगती है। अर्जुन ने कहा कि बड़ा अच्छा, आपको प्रणाम, में चिता में प्रवेश कर रहा हूं। हनुमान जी को लगा कि क्या होने लगा, ये इनको बेकार बुलाया। लेकिन भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, तुरंत बोले लेकिन एक बात है अर्जुन। क्या? तुम्हारी इनकी शर्त हुई? हाँ। तुमने पुल बनाया, इन्होंने तोड़ा, हाँ। देखा किसने? कोई तीसरा था? बोले कोई नहीं, हम और ये। बोले ऐसा कोई खेल होता है? खेल कैसा होता है? बोले निर्णय करने वाला तीसरा होता है, वो फैसला करेगा कि सही बात क्या गलत क्या। तुमने कर लिया, ये कोई बात है? वकील अपनी अपनी बहस करें पर फैसला तो जज के सामने होता है। तो बोले देखने वाला तीसरा चाहिए। तो क्या आज्ञा है? तुम दोबारा पुल बनाओ और ये तोड़ें और हम देखें, फिर फैसला करेंगे। हनुमान जी ने कहा ये ठीक महाराज, बनवाओ इनसे दोबारा पुल। अर्जुन ने कहा ठीक है। हनुमान जी को तो अर्जुन को बचाना था। अर्जुन ने फिर बाण वर्षा की, पुल बना। हनुमान जी उसी रूप में, और जो हनुमान जी का वह रूप देखा तो भगवान कृष्ण भी डरे कि कहीं सचमुच फिर न टूट जाए पुल, नहीं तो अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े देखते रहे पुल को, और जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ रही वो टूटे कैसे। लेकिन कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए। पार गए हनुमत लौटे, हनुमान जी पार चले गए पुल, फिर लौट कर आए। पार गए हनुमत लौटे, पुल ज्यों का त्यों निहारा, लेकिन फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम,
घबरा गए कि रक्त कैसा बहा, और दौड़े दौड़े गए तो भगवान ब्राह्मण के रूप से तो अंतर्धान हो गए। जहां कच्छप था वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान खड़े। हनुमान जी ने कहा कि अब हम हार गए, आप आए तो आए। शर्त ये थी कि अब अर्जुन जो कहेंगे उसका पालन मैं करूंगा। तो अर्जुन ने कहा मैं कहूं, मैं जो कहूं वो करोगे? हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल। भगवान कृष्ण बोले रहने दे, ये योजना किसी और कारण से बनाई गई, ये उधार रहने दो अभी। हनुमान जी बोले ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा कि समय आने पर अर्जुन जो कहे उसका पालन अवश्य करना। हनुमान जी ने कहा करूंगा, और ये वचन उधार था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को समझाया, पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो, इतने में ही गुजर करेंगे वो। दुर्योधन बोला सूचियज्ञम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। भगवान समझ गए कि अब महाभारत का युद्ध होकर रहेगा, टलेगा नहीं। और जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया तब भगवान ने अर्जुन से कहा अब बुलाओ उन्हें जिनको वचन दिया। अर्जुन बोले उनकी क्या जरूरत युद्ध में, हम तो हैं। भगवान बोले तुम क्या, हम युद्ध नहीं जीत सकते उनके बिना। श्री राम अवतार में हनुमान जी के कारण ही युद्ध जीता गया। तो अर्जुन जाओ उन्हें बुला लाओ, प्रार्थना करके जाओ। अर्जुन ने कहा कि वो बड़े विकट हैं, आप भी चलो संग। पता नहीं क्या कुछ कह के हम फंस जाएं, चक्कर में पहले फंस चुके हैं एक बार। भगवान कृष्ण ने कहा चलो हम चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान आए अर्जुन को साथ लेकर। श्री हनुमान जी ने अभिवादन किया, अरे प्रभु बड़ी कृपा, आप पधारे। भगवान ने कहा कि याद है अर्जुन का वचन? हाँ याद है। हनुमान जी आपके बिना अर्जुन सफल नहीं हो सकते। बुराइयों पर विजय आपके सहयोग के बिना नहीं पाई जा सकती, आप चलो। हनुमान जी बोले लेकिन यह है कि हम तो श्री राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण भी तो बड़े विनोदी हैं। हनुमान जी ने कहा हम तो श्री राम जी के चरणों में बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले तो हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु सो बात नहीं है, मैं चलूंगा जरूर, क्योंकि मैंने वचन दिया था। लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या? हम कथा सुने बिना नहीं रह सकते, सत्संग सुने बिना नहीं रह सकते। अर्जुन बोले ले और सुनो, इन्हें लड़ाई में ले जा रहे हैं, युद्ध में, वहां सत्संग होगा, कथा होगी। अगर सत्संग होता तो लड़ाई काहे को होती? लड़ाई हो ही इसीलिए रही कि सत्संग नहीं हुआ। और ये कहते हम कथा के बिना रामचरित सुनवे को रसिया। हमें भगति सदा सत्संग, सदा, यदा कदा नहीं, सदा। भगवान ने कहा कि हनुमान जी युद्ध में कथा कैसे होगी? हनुमान जी बोले कि हमारे प्रभु राम जी तो युद्ध में भी कथा सुना देते। कैसे? का रावण रथ में बैठकर आता है और श्री राम विरथ रहते हैं। विभीषण जी अधीर हो जाते हैं कि प्रभु इसको कैसे जीतोगे। बस भगवान ने कथा कहनी शुरू कर दी। धर्मरथ का प्रसंग सत्संग के रूप में बदल गया। तो हमारे राम जी तो युद्ध में भी सत्संग करते हैं। तो हमको आदत पड़ी है कि लड़ाई अपनी जगह है, सत्संग अपनी जगह, ये काहे को? द्वंद्व में भी आनंद, जो होए सो होए। अर्जुन ने कहा कि बहुत मुश्किल है। हनुमान जी ने कहा तो हमारा जाना फिर मुश्किल है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन छोड़ना नहीं, इनके बिना काम बनेगा नहीं। श्री कृष्ण बोले कि चलो हनुमान जी, आप तो, मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध में भी आपको कथा सुनने को मिलेगी, सत्संग होगा। मैं वचन देता हूं। हनुमान जी ने कहा तो तैयार हूं। और हनुमान जी आकर अर्जुन के रथ की पताका पर, ध्वजा पर विराजमान हुए। इसलिए अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। पर भगवान ने वचन दिया था कि युद्ध में भी सत्संग होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान को श्री हनुमान जी को सुनाना था।
और जब गीता ज्ञान प्रधान ग्रंथ है और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो वही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जगत गुरु हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और हनुमान जी कृपा करो गुरुदेव के नाम। अर्जुन रथ में बैठते, सामने से भीष्म पितामह आते, ऐसी बाण वर्षा करते पितामह भीष्म, तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। और जब अर्जुन बाण वर्षा करते तो पितामह का रथ बहुत पीछे तक चला जाता। अर्जुन मुस्कुराते और श्री कृष्ण से कहते नीचे देखो, उनका रथ देखो कितना पीछे जाता, और नीचे देखो अपना रथ पीछे बिल्कुल नहीं खिसकता। नीचे तो देखो, भगवान बोले नीचे नहीं ऊपर देखो। नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर। हाँ बोले नीचे ये जो सफलता मिलती दिखाई दे रही है वो ऊपर की वजह से है, ऊपर वाले की वजह से है। तो आप तो भगवान हैं, हाँ तो आपसे भी कोई ऊपर है। हाँ भक्त राम ते अधिक राम कर दासा। अच्छा हनुमान जी तो ऐसे, एक बार क्या हुआ कि महाभारत का भयंकर युद्ध हो रहा था, कर्ण के प्राण संकट में पड़ गए। पर कर्ण, वीरवर कर्ण के तरकश में एक ऐसा बाण था जो कोई इच्छा रूपधारी नाग था। उसने कर्ण से आवाज देकर कहा था कुछ दिन पहले कि वीरवर कर्ण मैं नाग हूं पर मैं बोल सकता हूं, अपनी इच्छा से रूप बदल सकता हूं। अर्जुन से तुम्हारी भी शत्रुता है और मेरी भी। एक खांडव देश में अपना नगर बसाते समय अर्जुन ने हमारे पूरे सर्प परिवार को नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना है, मैं सर्प बनकर तुम्हारे तरकस में रहूंगा। जब प्राण संकट में हो तो मुझे छोड़ देना। अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। आज कर्ण के प्राण संकट में पड़े तो वही तीर बाण छोड़ दिया, अमोघ था वह। देवता त्राय त्राय करने लगे, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को, अर्जुन को, अर्जुन को। ओ, 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 काल का बाण चला आ रहा है सामने। भगवान कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा आने दो, उधर काल रूप में बाण आ रहा है और इधर हमारी रक्षा कौन कर रहा है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, राम जी का बाण। तो भगवान क्या बोले, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को, हनुमान बचा लो अर्जुन को। जाके गति है हनुमान की, जाके हनुमान की जाके ताकि पैज पूज आई, रेखा पुलिस पसान की जाके
भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। पर धन्य है अतुलित बलधामम अनंत बलवंत श्री बजरंग बली। हनुमान जी ने एक ही काम किया, कुछ नहीं किया, अपना बल बढ़ा। भूधर अनेकन को भारी धर बैठे संग। और ऐसा बल बढ़ाया पृथ्वी फट गई, पृथ्वी फट गई। रथ समेत हनुमान जी पार्थ और पार्थ सारथी दोनों को धरती के भीतर ले गए। अब बाण आ रहा है, अब कोई दिखे तब तो मारे। कोई है ही नहीं, न रथ न रथी। बाण अमोघ था पर एक बार चलकर व्यर्थ हो गया। और जैसे ही वह नष्ट हुआ, हनुमान जी फिर रथ को लेकर ऊपर आ गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए हनुमान जी अगर पाताल गए, श्री राम और लक्ष्मण भक्त और भगवान दोनों को बचाने के लिए हनुमान जी पाताल गए, तो आज श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भक्त आज भी भक्त भगवान को बचाने के लिए रथ को ही पाताल में ले गए। हनुमान जी जैसा और कौन। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं अतुलित बलधाम। पर इस श्लोक की एक विशेषता है, क्या? हनुमान जी से जब कहा कि सभी बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, आपने अपने बल का वर्णन नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि जिसमें अपना बल हो सो बोले। हमारे पास हमारा बल है ही नहीं जो बोले। तो जामवंत जी ने कहा कि आप तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हो। हनुमान जी बोले हाँ है तो, पर बल हमारा नहीं है। कहा कैसे? बोले जैसे किसी मकान में एक कमरे में कोई सोना भर दे, तो सोना कमरे में तो रखा है, पर क्या सोना कमरे का है? मकान में रखी हुई चीज मकान की नहीं होती, मकान मालिक की होती है। और हनुमान जी कहते हैं कि अतुलित बल तो है, पर हम उसके धाम हैं, हम उसके भवन हैं, पर वो बल हमारा नहीं है। अतुलित बल धामम, हम अतुलित बल के धाम हैं, मकान हैं, भवन हैं, पर बल हमारा नहीं है। तो बल किसका है? का जिसका मकान है। तो ये बल आपका नहीं ना, किसका है? का भगवान का। तो राम जी का बल कितना है? का अतुलित। अच्छा कैसे जाने? किसी ने पता लगाया, हाँ एक ने पता लगाया था, वह राम जी का बल देखने गया था। इंद्रपुत्र जयंत, सठ चाहत रघुपति बल देखा। राम जी का बल देखने गया और इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर श्री जानकी माता के श्री चरणों में चंचु का प्रहार किया। भगवान ने बाण लगा दिया पीछे, त्राण नहीं मिला कहीं। आगे जयंत, पीछे बाण। इंद्र ने कहा जल्दी भाग, हम नहीं शरण दे सकते। ब्रह्मा जी बोले बहुत जल्दी जाओ। पार्वती माता ने शंकर भगवान से कहा कि दो जगह शरण नहीं मिली, आपके ही पास आ रहा है। शंकर जी बोले आए तो उसके पीछे बाण है। शंकर जी बोले पीछे बाण है, आगे त्रिशूल है। यद्यपि तेई कर पार्वती जी ने कहा उचित है कि शरण में आए हुए को मार डालो। शंकर जी बोले भगवान का विरोध किया, यद्यपि तेई कर बध उचित। कहीं शरण नहीं मिली। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका लौट कर आया। पर धन्य है संत, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा जयंत कहां जा रहे हो? जयंत बोले कोई ठिकाना हो तो बताएं कि वहां जा रहे हैं। सब ठिकाने छूट गए, बाण है पीछे, अब तो जहां बाण ले जाए वहीं जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? कहा महाराज आप भी विचित्र बात करते हो, बाण पीछे क्यों लगा? कोई वरदान देने के लिए लगा है? प्राण लेने के लिए लगा है?
नारद जी ने कहा हमें लगता है कि बाण तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता। क्यों? बोले अगर प्राण लेना चाहता तो अभी तक तुम कहां कहां गए थे? का ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक। बोले बाण प्राण लेना चाहता तो वहां तक तुम्हें जाने देता कि बीच में ही मामला साफ कर देता? का ये तो और मुसीबत है क्या? ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। इस नारद जी बोले ये बाण ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी के पास चले जा। क्यों नहीं छोड़ेगा? बोले तुम जिनके पास जाते हो ये बाण उनका है क्या? बोले बाण तो भगवान का है। तो कहा जो ही बांध है सोई छोड़ है, जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाने से प्राण मिलेगा। जयंत बोले चले तो जाएं, पर भगवान पूछेंगे कि जयंत शरण में आना था तो भागे क्यों? तो कह देना कि आपका प्रभाव देखना था इसलिए भाग कर गया। सब जगह आपका प्रभाव देखा। अच्छा लौट कर क्यों आ गए? का लौट कर इसलिए आ गए क्योंकि अब आपका स्वभाव देखना है, इसलिए लौट कर आ गया। ऐसो को उदार जग प्रभु छाणे करी छोह। बाद में भगवान ने कहा कि जयंत तुमने ऐसा क्यों किया? जयंत ने कहा कि मैं आपका बल देखने आया था, बल देखना चाहता था। देख लिया? हाँ। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा तो हम में कितना बल है? तब जयंत ने कहा कि हमने पता लगा लिया आपके बल का। सठ चाहत रघुपति बल देखा और बल कितना? अतुलित बल अतुलित अभुताई, अतुलित बल अतुलित बल अतुलित। अब ध्यान देना, आया था बल देखने और बल देखने पर पता क्या चला? अतुलित बल। भगवान का बल कितना है? अतुलित बल। और हनुमान जी बोले कि बल है अतुलित राम जी का। अच्छा अब एक बात बताओ, आप जब कहीं जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जहां जाते हो ताकत घर में छोड़ आते हो। किसी से रास्ते में झगड़ा हो जाए तो आदमी ये तो कह सकता है कि हमारी लाठी घर में छूट गई, डंडा घर में छूट गया, पर ये तो नहीं कहेगा कि हमारी ताकत घर में छूट गई है। वह तो जहां बैठेगा अपनी शक्ति के साथ बैठेगा। शक्ति से वह अभिन्न है। सूर्य रोशनी के साथ रहता है, चंद्रमा चांदनी के साथ रहता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के साथ रहता है जितनी हो। हाँ ये तो बात है। तो भगवान भी जहां बैठेंगे तो अपनी शक्ति के साथ बैठेंगे। हाँ ये भी है। तो हनुमान जी बोले कि राम जी में बल कितना है? का जयंत ने बताया अतुलित बल। हनुमान जी बोले वे राम जी बैठ गए हमारे हृदय में, जास हृदय आगार बसई राम। और राम जी बैठे तो अपना बल लेकर बैठे, तो उनका बल है अतुलित, तो मेरा हृदय अतुलित बल है। अच्छा अब एक बात और बस। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप हनुमान जी के बहुत भक्त हैं, बहुत पक्ष में रहते हैं, कौन सा विशेषण आपको बहुत प्रिय लगता है? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के तो सभी सद्गुण हृदय को आकर्षित करते हैं, सकल गुण निधानम है। लेकिन मैं जानते हो हनुमान जी के आगे सिर मेरा कब झुक जाता है? का कब? अतुलित बल धामम, यहां सिर नहीं झुका। स्वर्ण शैलाभदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होंगे, सकल गुण निधानम, ठीक है। वानराणाम धीशम, वानरों मुख्य। यहां तक तुलसीदास जी बस वर्णन करते हैं। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। जैसे कोई तुलसीदास जी से कह रहा हो अतुलित बल के धाम है हनुमान जी, ठीक है। स्वर्ण शैलाभदेयम, स्वर्ण पर्वत के समान उनके दिव्य वपुष की सुंदर अलौकिक आभा है। हाँ राक्षसों के वन के लिए जो अग्नि है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, समस्त गुणों के भंडार हैं, वानरों में प्रमुख हैं। तुलसीदास जी यहां तक चुप हैं। और जैसे ही कहा रघुपति प्रिय भक्तम, तो तुलसीदास जी बोले बात जातम नमामि, ये राम जी के प्रिय भक्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतनी विशेषताएं तो ठीक हैं, लेकिन रघुपति प्रिय भक्तम पर ही प्रणाम क्यों किया? तुलसीदास जी बोले किसी में कितनी भी विशेषता बनी रहे,
कोई सुंदरता में साक्षात कामदेव हो, तेजस्विता में सूर्य भगवान हो। कई लोग कहते उनका तेज ऐसे चमकता था जैसे सूर्य निकल आया, सुंदर ऐसे जैसे काम, ये महिमा है। लेकिन तुलसीदास जी बोले बेकार। काम से रूप, प्रताप दिनेश से, और सोम से शील, चंद्रमा जैसा शीतल, और गणेश से माने, गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य, हरिचंद्र से साचे, हरिश्चंद्र जी की तरह सत्यवादी, बड़े विधि से, ब्रह्मा से भी बड़े, मघवा से मही, इंद्र जैसे राजा, विषय सुख साने, और इतने ही नहीं, सुख से मुनि, बहुत पहुंचे हुए महात्मा, सुखदेव की तरह ही क्यों ना हो, और वो वक्ता साक्षात सरस्वती जी की तरह ही क्यों ना हो, सारद से वक्ता, चिरजीवन बड़ी आयु, लोमसते अधिकाने। देखो बड़ी उम्र की बड़ी महिमा है। एक बार एक सज्जन कह रहे थे ये महात्मा 400 वर्ष के हैं, ये महात्मा 400 वर्ष के। एक हंसी की बात बताऊं आप, तो उनके साथ एक सज्जन रहते थे, उनसे किसी ने कहा, वो भी महात्मा ही थे, कि महाराज आप तो नहीं जानते होंगे, सुनते इनकी उम्र 400 साल है। तो महात्मा क्या बोले? बोले हो सकता है 600 साल से तो हम ही इनको ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा चलो 400 600, पर लोमस जी से बड़ी आयु किसी की नहीं हो सकती। अच्छा लोमस जी के कैसा अपरिग्रही जीवन है, चटाई, बैठने की आसन बगल में, जल का पात्र हाथ में, इतना ही सामान। एक जगह गए लोमस जी, किसी ने कहा कि महात्मा आपने अपने कुटिया नहीं बनाई रहने के लिए? तो बोले छोटी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया बनाना, अल्प जीवन है, क्षण। तो बोले आपको तो ऐसे जैसे आपको आपकी उम्र का पता, बोले पता है इसीलिए तो नहीं बनाई। तो कितनी उम्र है आपकी? बोले हमारे शरीर में जितने लोम है, लोमस रोम है, ये एक एक करके जब सब झड़ जाएंगे उसी दिन शरीर पूरा हो जाएगा, ये रोम। अच्छा तो कब झड़ते हैं, किस हिसाब से, दिन में कितने झड़ते हैं? दिन में नहीं, महीने में ना, वर्ष में ना। फिर बोले सृष्टि का जब प्रलय होता है तो एक बाल झड़ जाता है, ये छोटी सी उम्र है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी उम्र भी क्यों ना हो, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, और ऐसे उभये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। यूं मत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोणों ते बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खरे न समाते, और एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जाने की नाथ के रंग न लाते, जो पे जिए जाने की नाथ न जाने, तो पे कर्म धर्म श्रमदायक, ऐसे ही कहत सयाने। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, हरेर रंग्र पद्मे मनश्चेन लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की सारी विशेषताएं हैं, लेकिन क्यों हैं? संपूर्ण विशेषताएं क्यों हैं? क्योंकि रघुपति प्रिय भक्तम, ये भगवान के प्रिय भक्त हैं। और आगे बड़ा सुंदर विशेषण दिया, तो भगवान का भक्त हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग दिखाते कि देखो हम भक्त हैं, देखो हम भक्त हैं। पर हनुमान जी बात जातम, पवन पुत्र हैं, और पवन अपने को दिखाता नहीं है, दिखता नहीं है। ऐसे निरभिमान संपन्न श्री हनुमान जी को बार बार वंदना। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और राम जी को हृदय में लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए यह कांड नाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ, वंदे विदेह तनया
पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रताप मनुषम् मुनिहंस सेव्यम् सनमानसार परिपीत पराग पुंजम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्ज नेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तुलसी सुतं दैन्यमूर्तिं कृपालुं श्रीरामचरणाम्बुज चञ्चुरीकम् आश्रित जनानां सद्गुरु स्वरूपम् नमामि तुलसी पद पुंडरीकम् परं विरक्तं मदमोमुक्तं आनंद सुशोभित तपतेजुयुक्तं शिवस्वरूपं यतियूथ मुख्यं श्री अविनाशी रामं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम।
श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वज्जन श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माता, आप सभी के श्री चरणों में मेरा भगवत भाव से प्रणाम समर्पित है। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी। आप सबका उत्साह श्रद्धा देखकर अत्यंत आह्लाद होता है। बहुत उत्साह भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहोरा। यहाँ सभी संत श्री महंत उपस्थित हुए हैं, यह और आनंद की बात है। हमारे श्री वैदेही वल्लभ कुंज के श्री पूज्यपाद महंत जी महाराज उपस्थित हुए हैं, हम लोगों के गौरव हैं, आदर्श हैं, और उनके साथ साथ अनेक जो पूज्य चरण संत जन श्री महंत जन उपस्थित हुए हैं। उनकी कृपामयी उपस्थिति ही भगवान की कृपा का प्रमाण है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ देखा। और मुझे वह पंक्ति याद आती है, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। तो भगवान की कृपा का प्रसाद कथा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज आधिराज के अनुग्रह से हम सभी लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती की सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु
सीताराम जय सीताराम 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 मनोहर जोरी सीताराम श्री दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम